सिलेबस एनालिसिस करता हूं तो ग्रामर में कोई बदलाव नहीं है। ग्रेजुएशन वाले में बहुत सारी 21 पॉइंट्स जोड़े गए हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पहले से थे, लेकिन कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। उनमें कुछ भी पुराना नहीं है। आपको सारे वर्क, सारे पॉइंट जीरो से पढ़ने पड़ेंगे और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ने पड़ेंगे। पहली बात, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। 21 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। इन सभी चीजों को तैयार करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो हेक्टिव होने वाला ही है। ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से ये सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अचानक से परिवर्तन जो किया गया है ये थोड़ा सा आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन पे आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं जोड़ी गई हैं। ज्यादातर चीजें वही है जो पहले थी। हाँ, कुछ एक चीजें जो ग्रेड सेकंड में आया करती थी वो ग्रेड फर्स्ट में जोड़ दी गई हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें पेडागोजी वाले सेक्शन की, पार्ट नंबर 4 की, तो उसमें यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसका कम्युनिकेशन और टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसकी कुछ यूनिट्स को उसमें डाल दिया गया है। वो भी बच्चों के लिए थोड़ा सा जो मुश्किल है वो पैदा करेगा। तो ओवरऑल आरपीएससी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है और इस सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजों को लिटरेचर वाले पार्ट में चेंज किया गया है। ग्रेजुएशन वाले पार्ट में बहुत कुछ चीजें चेंज की गई हैं और पार्ट फोर्थ में कुछ एक नई चीजों को डाला गया है। तो अब आपको तैयारी नए सिरे से करनी पड़ेगी। चीजों को लिटरेचर के भी आप पे बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को एक निश्चित तरीके से प्लानिंग देके और फिर आपको सब कुछ को रेडी करना पड़ेगा। लेकिन घबराना नहीं है, सिलेबस बड़ा जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है सिलेबस। आप जब इसकी तैयारी करोगे तो अपने आप ही आप इन चीजों को पढ़ोगे। वर्क अच्छे जोड़े गए हैं ताकि आप लोग उनको पढ़ो और इंटरेस्टिंग है। आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। इतना ही है आपके सिलेबस में बदलाव।